हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम के बीच का अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तभी करिए जब आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम स्क्रीन पॉइंटर को हम अभी सेट कर देते हैं जिससे आप लोगों को हम अच्छा से बता पाए। तो यह है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोलिक सिस्टम और राइट हैंड साइड में हमारा न्यूमेटिक सिस्टम। तो पहला है डिफरेंस, ये हाइड्रोलिक सिस्टम इज ए क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो यहाँ मतलब क्या होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्लोज्ड लूप सिस्टम में काम करता है। मतलब यह क्या होता है, ये पंप से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के पास जाता है, फिर वह क्या होता है एक्चुएटर के पास जाके जो ऑयल हो जाने के बाद वह ऑयल वापस टैंक में चला जाता है। तो ये क्या हो गया, ये क्लोज लूप सिस्टम हो गया। मतलब ऑयल वहां से निकला, काम करके वापस अपना घर में आ गया। तो ये हो गया क्लोज लूप सिस्टम। लेकिन न्यूमेटिक में क्या होता है, हमारा काम करने के बाद एक्चुएटर घूमने के बाद जो जो एयर हम यूज किए हैं उसको हम एग्जॉस्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, इसको छोड़ देते हैं, इसलिए इसको ओपन लूप सिस्टम यहाँ हम लोग बोल रहे हैं। इट इज ए रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोलिक सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही हाई होता है। वही न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान होता है, सिंपल होता है, और जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है। द वर्किंग फ्लूइड इन हाइड्रोलिक ऑयल, जो वर्किंग फ्लूइड जो इसमें काम करता है वह है हमारा हाइड्रोलिक ऑयल। हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल जनरली यूज करते हैं HLP 46 ऑयल यूज करते हैं। 46 हमारा विस्कोसिटी डिनोट करता है। वहीं हम क्या यूज करते हैं वर्किंग फ्लूइड में, वर्किंग फ्लूइड में हम एयर का इस्तेमाल करते हैं, हवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चौथा है हमारा, एज ऑयल इज इनकम्प्रेसिबल इट कैन बी प्रेशराइज एट वेरी हाई प्रेशर। जैसा कि पता है आपको, जो हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल यूज करते हैं वह होता है इनकम्प्रेसिबल। तो जब भी आप उसको प्रेशराइज करेंगे, जब भी उस पे प्रेशर देंगे, तो वह क्या होता है हमारा हाई प्रेशर, हुआ प्रेशर उसमें जनरेट हो जाना शुरू होता है। मतलब ऑयल को अगर आप प्रेशराइज करेंगे, मतलब उस पर प्रेशर देंगे, तो वह क्या होता है उसमें प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन वही हवा में जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, कुछ अमाउंट तक वह प्रेशर आता है, बहुत ही कम प्रेशराइज। क्योंकि जैसा कि आपको पता है हवा क्या होता है, कंप्रेसिबल। तो जब भी उसको आप कंप्रेस करेंगे तो यह कंप्रेस क्या खुद कंप्रेस हो जाएगा, तो प्रेशर ज्यादा इसमें हम बढ़ा नहीं पाएंगे, इसमें कुछ लिमिटेशन होता है। जनरली हम लोग न्यूमेटिक एक्चुएटर जितना भी ज्यादा हो हम लोग 6 बार में ही ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन वही हाइड्रोलिक सिस्टम में हम उसको 200 बार, 400 बार, 600 बार, 1000 बार तक उसको हम ले आ सकते हैं। इसमें पॉसिबल है आपका। द सिस्टम इज बल्कि ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के कारण इसका जो सिस्टम होता है बहुत ही बल्कि, क्योंकि यह मान लीजिए आप 500 बार में ऑपरेट कर रहे, सिस्टम भी वैसा ही आपका मजबूत होना चाहिए जो कि उस उतना प्रेशर को वह झेल पाए, वरना वह फट सकता है ऑपरेट होने टाइम। इसमें हम जहाँ 6 बार में काम करते हैं, इसका जो सिस्टम होता है बहुत ही लेस बल्कि होता है और एज कंपेयर टू हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है। द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम इज हाई, जो इसका जो एक्यूरेसी है इस सिस्टम का बहुत ही हाई है। क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही महंगा होता है, प्लस इसका प्रिसाइज मशीन सब लगा रहता है। तो यह क्या होता है, इसका जो इसमें एक्यूरेसी बहुत ही हाई एक्यूरेट आप लेके आ सकते हैं, इसमें पॉसिबल है हाइड्रोलिक सिस्टम में। लेकिन द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम इज नॉट हाई, इसमें आप एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं हाइड्रोलिक में। उसमें बहुत सारे वाल्व, प्रोपोर्शनल वाल्व, सर्वो वाल्व सिस्टम लगा रहता है जिसमें आप एक्यूरेट उसको प्रिसाइज उसको सिलेंडर को अंदर बाहर कर सकते हैं,
लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है और उसमें ना की एक्यूरेसी बहुत ही कम रहता है। ठीक है। हाइड्रोलिक ऑयल इज फ्लेमेबल। हाइड्रोलिक जो ऑयल हम 46 यूज करते हैं वह फ्लेमेबल है। कुछ सर्टेन टेम्परेचर के बाद वह जलना शुरू हो जाता है। वहां वही एयर क्या होता है हमारा इनफ्लेमेबल। हवा तो आग लगता नहीं है, हवा जस्ट सपोर्ट करता है आग लगने में, सपोर्टर है। एयर इज ए सपोर्टर। टू प्रोटेक्ट अगेन रस्ट द सिस्टम नीड्स स्पेशल अटेंशन। ठीक है। तो इसमें जंग नहीं लगे तो उसके लिए सिस्टम पे हमको क्या स्पेशल अटेंशन देने का है। दिस सिस्टम डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल अटेंशन। इसमें ज्यादा अटेंशन देने का जरूरत ही नहीं है। कंटामिनेशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम। कंटामिनेशन कंट्रोल मतलब ऑयल, मान लीजिए ऑयल में कुछ कंटामिनेशन हो गया तो क्या होगा, वह हमारा कुछ माइक्रोन डस्ट पार्टिकल मान लीजिए अंदर में चला गया और ऑयल के साथ मिल गया है, तो क्या होगा, आपका हाइड्रोलिक सिस्टम माल फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो ये माइक्रोन, 4 माइक्रोन या 6 माइक्रोन का पार्टिकल अगर अंदर जाता है तो वह हमारा जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर में जो स्पूल जो है वहां पे वह पार्टिकल जाके फंस सकता है और आपका सिस्टम माल फंक्शन कर सकता है। लेकिन वही कंटामिनेशन कंट्रोल इज नॉट रिक्वायर्ड। इस इसलिए वहां पे हाइड्रोलिक सिस्टम में आपको फिल्टर दिखेगा, आपको प्रेशर लाइन फिल्टर दिखेगा, रिटर्न लाइन फिल्टर दिखेगा, ऑफलाइन फिल्टर आपको दिखेगा। क्योंकि ऑयल का क्लीननेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक सिस्टम में। वही न्यूमेटिक सिस्टम में ज्यादा जरूरत नहीं है आपका कंटामिनेशन कंट्रोल करने का। जस्ट एक फिल्टर लगा रहता है, एफआरएल फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, बस उतना ही आपका एक सिस्टम में लगा रहता है एक्चुएटर के पास, उतना ही सफिशिएंट होता है। द पावर टू साइज रेशियो इज जीरो। पावर पावर और साइज का जो रेशियो है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में ज्यादा है। वही पावर टू साइज, पावर बटा साइज, इसमें क्या होता है, रेशियो कम होता है क्योंकि इसमें पावर ही कम जनरेट होता है। और इसमें क्या होता है, पावर बहुत ज्यादा जनरेट होता है, साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए उसका जो रेशियो होता है ज्यादा होता है। तो गाइस कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है या कुछ पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्त।